हेलो एवरीवन, मैं संजीव कुमार अरवा बुद्ध अकेडमी फूड सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मध्यकालीन इतिहास, सूफी आंदोलन। ठीक है, हम इसके प्रश्न उत्तर का विश्लेषण करेंगे। किस प्रकार प्रश्न आते हैं, यहाँ से एक दो क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में आता ही है। ठीक है, प्रत्येक एग्जाम में, तो आप ध्यान से देखें, पढ़ें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पर वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत है। देखिए, सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत है। तो देखिए, सूप ऊन शब्द से हुई है। ठीक है, सूप ऊन शब्द से हुई है, क्योंकि सूफी ऊनी कंबल या लावादा ओढ़ते थे। ठीक है, तो ज्ञात रखना सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत है। तो सूप ऊन शब्द से हुई है, क्योंकि सूफी ऊनी कंबल या लावादा ओढ़ते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूफियों के बारे में क्या असत्य है। देखिए, सूफियों के बारे में क्या सत्य है, पहले हम सत्य देखते हैं। इन्होंने उलेमाओं को चुनौती देते हुए उनके महत्व को नकारा। ठीक है, किसको? उलेमाओं को चुनौती देते हुए। ठीक है, इनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जा सकती है। ठीक है, तो इनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जा सकती है, इनका विश्वास था। तीसरा देखते हैं, सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे। ठीक है, तो ये इनके सत्य हैं। इसमें असत्य क्या है? इनकी विचारधारा कट्टरपंथी नहीं थी। ठीक है, इनकी विचारधारा कोमल थी। ठीक है, उच्च विचार थे इनकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। देखिए, निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अमीर खुसरो को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सूफी ने खुद को अनहलक मैं ईश्वर हूँ, अद्वैत मत के अहम ब्राह्मिस्मी मैं ब्रह्म हूँ के समान घोषित किया, जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया था? तो मंसूर अल हजाज। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज्ञात रखना। किस सूफी ने खुद को अनहलक मैं ईश्वर हूँ, अद्वैत मत के ब्राह्मसी मैं ब्रह्म हूँ के समान घोषित किया, जिस कारण में उसे फांसी पर लटका दिया गया? तो मंसूर अल हजाज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई, सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का मार्ग है? देखिए, वही सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो मुइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, वह सूफी संत कौन था जो भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग था? वो मुइनुद्दीन चिश्ती। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह सूफी संत कौन था? रिपीट क्वेश्चन। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? देखिए, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? तो शेख मुहिउद्दीन चिश्ती ने। ठीक है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? तो शेख मुहिउद्दीन चिश्ती। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज्ञात रखना आप। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? तो शेख मुहिउद्दीन चिश्ती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूफी सिलसिला संप्रदाय मूलतः संबंधित है तो किससे? इस्लाम से। ठीक है, ज्ञात रखना, सूफी सिलसिला संप्रदाय मूलतः संबंधित है इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है। देखिए, इस्लामी जो रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज्ञात रखना, आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट और सेकंड का सुमिलित करें। सूफी सिलसिला और संस्थापक। ठीक है, संस्थापक वाले तो सुहर्रावर्दी। ठीक है, सुहर्रावर्दी। तो इसके संस्थापक कौन है? शेख बहाउद्दीन जकारिया। ज्ञात रखना, सुहर्रावर्दी के शेख बहाउद्दीन जकारिया। ठीक है, फिरदौसी तो बदरुद्दीन समरकंदी। ठीक है,
फिरदौसी के कौन है? बदरुद्दीन समरकंदी। कादरी के मोहम्मद गौस गिलानी। ठीक है, याद रखना, कादरी के मोहम्मद गौस गिलानी। नक्शबंदी के ख्वाजा बाकी बिल्ला। ठीक है, तो ख्वाजा बाकी बिल्ला याद रखना। तो सुर्रावर्दी के हैं शेख बहाउद्दीन जकारिया। फिरदौसी के बहाउद्दीन समरकंदी। कादरी के मोहम्मद गौस गिलानी। नक्शबंदी के ख्वाजा बाकी बिल्ला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली है? देखिए, भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली है? तो चिश्ती। याद रखना, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे? देखिए, फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे तो सफरुद्दीन अहमद इब्न मखदूम यहाना मनेरी। ठीक है, राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? देखिए, दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? तो कादरी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछ लिया जाए, दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? तो कादरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न को सुमिलित करें, तो सूची फर्स्ट और सेकंड को। तो पीर, शेख और मुर्शीद। ठीक है, तो ठीक है, पीर, शेख, मुर्शीद तो गुरु या मार्गदर्शक। ठीक है, मुरीद, तो मुरीद शिष्य। ठीक है, खलीफा सूफी मत का अनुपालक। ठीक है, और खानका सूफी संतों का निवास स्थल था। ठीक है, तो ये हमें ज्ञात रखना, पीर या शेख या मुर्शीद क्या था? तो गुरु या मार्गदर्शक था। ज्ञात रखना, गुरु या मार्गदर्शक, पीर या शेख, मुर्शीद। मुरीद था तो शिष्य था। खलीफा था, सूफी मत का अनुपालक था। और खानका था, सूफी संतों का निवास स्थल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था? देखिए, चिश्ती सिलसिला का नहीं था तो जो था तो कौन कौन था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था। ठीक है, बाबा फरीद था। ठीक, शेख हमीउद्दीन नागौरी। ठीक है, ज्ञात रखना। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद, शेख हमीउद्दीन नागौरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग ए दहलवी, दिल्ली का दीपक कहा जाता है? तो शेख नसरुद्दीन। ठीक है, चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग ए दहलवी, दिल्ली का दीपक कहा जाता है? तो किसको? देखिए, चिराग ए दहलवी तो शेख नसरुद्दीन को, दिल्ली का दीपक। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को, रिपीट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से इनकार कर दिया था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सूफी सिलसिलों संप्रदायों में कौन संगीत के विरुद्ध था? देखिए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से सूफी सिलसिले संप्रदायों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो कौन था? नक्शबंदी। ठीक है, नक्शबंदी याद रखना। निम्नलिखित में से सूफी सिलसिलों संप्रदायों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो सिर ए अकबर। ठीक है, तो दारा शिकोह ने किस शीर्षक उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किया था? तो सिर ए अकबर। अति महत्वपूर्ण प्रश्न यूपीपीसीएस में आ चुका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन सूफी थे? देखिए, तो कौन कौन से सूफी थे? तो निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, और मुहीउद्दीन चिश्ती। याद रखना। ठीक है, तो निजामुद्दीन औलिया ये सूफी थे और मुहीउद्दीन चिश्ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूफिया कलाम जो भारत का भक्ति संगीत है विशेषता है? देखिए, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है विशेषता है तो कश्मीर की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूफी संत ख्वाजा मुहीउद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? देखिए,
सूफी संत जो ख्वाजा मुहिउद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान। सूफी जो संत ख्वाजा मुहिउद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे तो कहाँ? फतेहपुर सिकरी। ठीक है, प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे तो फतेहपुर सिकरी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वहदत उल सुहूद भारत के द्वैतवाद जैसा सिद्धांत का समर्थक सूफी जिसे मुजहिद धर्म सुधारक भी कहा जाता है और जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया कि वे पाखंडी हैं और यह दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रथम 3 खलीफाओं से भी आगे हैं। कौन था? तो कौन था? शेख अहमद फारूक सरहिंदी। ठीक, शेख अहमद फारूक सरहिंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन सूफियों में सबसे घनी सूफी थे। देखिए, मध्यकालीन सूफियों में सबसे घनी सूफी थे तो कौन थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया। ठीक है, तो मध्यकालीन जो सूफियों में सबसे घनी सूफी थे तो शेख बहाउद्दीन जकारिया। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे धनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सूफी को बख्तियार काकी भगवान रोटियों वाला कहा गया? देखिए, किस सूफी को बख्तियार काकी भगवान रोटियों वाला कहा गया? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी सूफी संत को सुल्तान तारिकिन सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली? तो देखिए किसको मिली? शेख हमीदुद्दीन नागौरी को। ठीक है, शेख हमीदुद्दीन नागौरी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेख फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर शेख फरीद या बाबा फरीद की गतिविधियों का क्षेत्र था तो कौन सा था? हांसी एवं अजोधन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काव्या भी व्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला लेखक था। देखिए, काव्या भी व्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था तो अमीर खुसरो। ठीक है, काव्या भी व्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था अमीर खुसरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी सूफी को महबूब ए इलाही अल्लाह के प्रिय कहा जाता है? देखिए, किसी सूफी को महबूब ए इलाही अल्लाह का प्रिय कहा जाता है तो किसको? शेख निजामुद्दीन औलिया। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, अल्लाह का प्रिय किसे कहा जाता है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सूफी संत ने कहा था कि हनोज दिल्ली दूर अस्त अभी दिल्ली दूर है? तो किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर है शेख निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दिल्ली अभी दूर है, हनोज दिल्ली दूर अस्त है तो किसने कहा? शेख निजामुद्दीन औलिया। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? देखिए, दक्षिण भारत में जो चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखना इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। ठीक है, याद रखना दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? तो शेख बुरहानुद्दीन। ठीक है, शेख बुरहानुद्दीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिराज उल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता हैं? ठीक है, मिराज उल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता हैं तो कौन है? सैयद मोहम्मद गैसूद राज बंदा नवाज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था वह था तो कौन था? शेख सलीम चिश्ती। ठीक है,
याद रखना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था, जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था, वह था तो शेख सलीम चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिश्ती सिलसिला वह खुर्रावर्दी सिलसिला में तुलना के संदर्भ में क्या सही है? तो देखिए क्या सही है। चिश्ती राजनीतिक पचड़े से दूर रहते थे, ठीक है, जबकि खुर्रावर्दी राजनीतिक मसले में पर्याप्त दिलचस्पी रखते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी? दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया, ठीक है। याद रखना दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी, ठीक है। तो सुल्तान इल्तुतमिश ने तो शेख बहाउद्दीन जकारिया को, ठीक है, कौन सी? शेख उल इस्लाम की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? देखिए किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? तो फिरदौसी, ठीक है, फिरदौसी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाह सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहया मनेरी का कार्यक्षेत्र था, तो क्या था? विहार शरीफ, ठीक है, याद रखना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फारसी में रचित मजमा उल बहरैन, 2 समुद्रों का संगम जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है, का रचयिता है? तो किसका है? दारा शिको। याद रखना फारसी में रचित है जो मजमा उल बहरैन, 2 समुद्रों का संगम जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है, का रचयिता है? तो दारा शिको। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना मजमा उल बहरैन तो दारा शिको का, जिसमें 2 समुद्रों का संगम सूफी मत और हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया? देखिए किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग विशिष्ट का अनुवाद फारसी में किया? तो दारा शिको, ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया? तो दारा शिको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भरते थे? देखिए किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भरते थे? तो नक्शबंदी, ठीक है, याद रखना नक्शबंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी? देखिए मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया? तो नक्शबंदी, ठीक है, याद रखना मुगल जो बादशाह औरंगजेब ने किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी? तो नक्शबंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की थी? ठीक है, तो शेख उल पदवी प्रदान की थी, तो किसको की थी? शेख उल हिंद की, तो शेख सलीम चिश्ती को। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, तो शेख उल हिंद की पदवी जो प्रदान की थी तो शेख सलीम चिश्ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युगों में से गलत युग को पहचानिए। देखिए गलत युग को पहचानना है तो चिश्ती का जो क्षेत्र था वो दिल्ली और दुआब, खुर्रावर्दी का सिंध क्षेत्र था, ठीक है, फिरदौसी का बिहार था, ठीक, एक बार और याद रखना है। देखिए चिश्ती का था दिल्ली और दुआब क्षेत्र था, खुर्रावर्दी का सिंध क्षेत्र था, फिरदौसी का बिहार था, याद रखना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वहन करते थे? देखिए ध्यान साधना व श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम और श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन उन्माद
उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर उपरोक्त सभी। इस प्रकार के क्वेश्चन अब पीएससी, यूपी पीसीएस, एसएससी, एनडीए एग्जाम में पूछने लगा। ठीक है, विशेष ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सूफी मत के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, भारत में जो सूफी मत के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। तो देखिए, सूफी संतों में मजारों पर विजायरत नाम से दी जाने वाली विजायरत एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। भारत में सूफियों में सर्वाधिक प्रभावशाली समूह चिश्ती थे। ठीक है, तो 1, 2 राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, थैंक यू माय वीडियो, प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें।